हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एमएस इन यूएस। ये चैनल बिल्कुल नया ताज़ा आज ही बनाया गया है और ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। तो आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो एमएस करने के लिए यूएस जा रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। मैं आप सभी के साथ ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये एमएस का मीनिंग दो हैं। एक मास्टर्स तो है ही, लेकिन दूसरा है माय सन इन यूएस। 30 जुलाई को उसकी फ़्लाइट थी मुंबई से और वो ह्यूस्टन में अब पहुंच चुका है। तो उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था, वो जो टिप्स देना चाहता है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसने कतार एयरवेज़ की फ़्लाइट बुक की थी। रात के लगभग 12 बजे हम एयरपोर्ट आए। एंटर करते ही पहला जो वहाँ पर आपकी इंक्वायरी होगी वो होगी कोविड टेस्ट रिपोर्ट की, जो कि नेगेटिव होनी चाहिए या आपको यह दिखाना है कि आप रिकवर हो चुके हो अगर आपको कोविड हुआ है तो। रिपोर्ट में क्यूआर कोड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट उसे दो फॉर्म दिए गए फिल करने के लिए, एक कतार एयरवेज़ की तरफ से था और दूसरा अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से था, जिसमें आप ये कंफर्म कर रहे हो कि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हो या अगर थे तो रिकवर हो चुके हो। नेक्स्ट आपको बैगेज चेक इन के लिए जाना है, जिसमें 2 बैग्स अलाउड हैं 23 केजी की एक। और स्टूडेंट्स के लिए कतार एयरवेज़ में एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया गया है, वे एडिशनल 23 केजी की एक बैग लेके जा सकते हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स क्लब ज्वाइन नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देती हूँ। अगर आप वो लिंक यूज़ करके स्टूडेंट्स क्लब ज्वाइन करेंगे तो आपको और मेरे बेटे को एक्स्ट्रा माइल्स मिलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा माइल्स मिलेंगे एज अ बोनस, जिसे आप कतार एयरवेज से ट्रैवल करते हुए यूज़ कर सकते हो। अपनी बैग्स की एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए या अपनी एक्सपेंसिव बैग्स को स्क्रैच वगैरह होने से बचाने के लिए आप उसे प्लास्टिक रैपिंग भी करवा सकते हो। उसके लिए चार्जेस हैं 450 रुपीज़ पर बैग। मेरे बेटे ने ये फैसिलिटी अवेल नहीं की क्योंकि उसके जो बैग्स थे वो सारे डबल चेन वाले और टीएसए लॉक वाले थे, तो उसे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। नेक्स्ट, जो चीज़ें यूएस लेकर जाना अलाउड नहीं है उसमें कोई भी सीड्स वाली चीज़, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, ये सब तो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं। Additionally, power bank is not allowed in checked-in baggage. You can carry it with your cabin bag. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोहिबिटेड इन बोथ कैबिन बैगेज या चेक्ड इन बैगेज। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आप नहीं लेके जा सकते। स्मोकिंग हर जगह पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फ़्लाइट पहले मुंबई से दोहा जाती है, वहाँ पर 2 घंटे का कुछ स्टॉप ओवर है और फिर वहाँ से ह्यूस्टन जाती है। लेकिन वहाँ पर अलग अलग एयरलाइंस के पैसेंजर्स कतार एयरवेज़ की फ़्लाइट को बोर्ड करते हैं, तो इसकी वजह से उस दिन 30 जुलाई को उसे 44 मिनट्स डिले हो गया था। लेकिन फाइनली जब वो ह्यूस्टन पहुंची तो इनफैक्ट वो 10 मिनट्स अर्ली पहुंच गई थी फ़्लाइट। हाँ, एक चीज़ जो आप नहीं कैरी कर सकते हैं वो है कोकोनट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सीट सिलेक्शन। My son selected window seat while going from Mumbai to Doha since it was of short duration. But for flight from Doha to Houston, he selected aisle seat. रीज़न क्या था कि अगर आप विंडो सीट पे बैठे हो तो आपको कहीं अगर उठ के जाना है तो 2 पैसेंजर्स को आपको इनकन्वीनियंस करना पड़ेगा, तो वो अवॉइड करने के लिए उसने आइल वाली सीट चूज़ की। सीट के बारे में एक और उसने टिप दी है कि अगर आपको अच्छी सीट चाहिए तो आप पैंट्री या लेवेटरी के बाजू में जो सीट्स हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट है, ज़्यादा लेग स्पेस मिलता है और आप बगैर किसी को इनकन्वीनियंस किए हुए उठ बैठ सकते हो। वहाँ की विंडो सीट भी ले सकते हो। फ़्लाइट के दौरान आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? पहले आपको एक किट दिया जाता है, उसमें है एक सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क। एडिशनली यू आर गिवन अ पिलो, ब्लैंकेट, हेडफोन,
वॉमिट बैग और एक टच स्क्रीन है जहाँ पर आप वॉच कर सकते हो मूवीज़, लेकिन उनके कलेक्शन के हिसाब से। जीपीएस है, कैमरास हैं ताकि आपको बाहर का व्यू पूरा मिलता रहेगा। जो विंडो सीट पे हैं उसको भी एडिशनल व्यू मिलता है, और जो विंडो सीट के यहाँ नहीं हैं उन्हें भी बाहर का व्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात है सोने की, तो वो ज़्यादा सो नहीं पाया, बीच बीच में एक एक घंटा 2-3 बार उसे नींद आई। वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग मूव अराउंड कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, बच्चे थे जो बहुत आवाज़ कर रहे थे, तो इसलिए वो नहीं सो पाया ज़्यादा। तो अगर आपको अच्छी नींद करनी है, अच्छा आराम करना चाहते हो, तो आप अपने साथ एक आई मास्क और ईयर प्लग्स ज़रूर लेके जाएं। फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद आपकी बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास टिप दूँगी। जब मैं उससे बात नहीं कर पा रही थी तो मैं उसे फ़्लाइट ट्रैकर से उसकी फ़्लाइट को ट्रैक कर रही थी। मैं देख रही थी कि अब कितने समय हो गया है, कितना समय बाकी है उसे पहुँचने में। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी, आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर वो दिखा दीजिए कि वो कैसे आपके फ़्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं, तो उनको थोड़ी शांति रहेगी। जैसे मेरे मन को शांति थी कि हाँ, फ़्लाइट यहाँ तक पहुँची है, अब 1 घंटा बाकी है, इतने घंटे बीत चुके हैं, इतना टाइम बाकी है। तो ये देखना थोड़ा सुकून की बात थी। फ़्लाइट ट्रैकर से मुझे ये भी पता लगा कि फ़्लाइट ने 10 मिनट पहले लैंड कर दिया है। फ़्लाइट का खाना वगैरह अच्छा था, बाकी सब अच्छा था, लेकिन अब लैंड करने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स थे और इमिग्रेशन कस्टम्स के लिए बहुत लंबी क्यू थी। वो क्लियर करने में उसे 4 घंटे लग गए। इतनी लंबी जर्नी, 15-16 घंटे की जर्नी के बाद अगर आपको 4 घंटे इमिग्रेशन के लिए लगे तो थोड़ी हालत ख़राब हुई थी। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया। जो पैसेंजर्स थे दूसरे, उनसे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे थे, एक एक को बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन ये स्टूडेंट था तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना ही पूछा था, पर्पस ऑफ योर विज़िट, और 5 मिनट में उसका क्लियर हो गया। कुछ बैगेज वगैरह चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो क्लियर हो गया। एक ट्रिक जो मेरे बेटे ने यूज़ की थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ट्रॉली के लिए वहाँ पे करना पड़ता है, तो अगर वो आपको बचाना है तो आप एक एक्स्ट्रा बेल्ट कैरी कीजिए, और वो बेल्ट के हेल्प से 2 बैगेज को आप पुल करके लेके जा सकते हो, तो आपका ट्रॉली का पैसा भी बच जाएगा। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को। आशा करती हूँ आपकी यात्रा बहुत सुखद रहेगी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। बहुत मेहनत करना, बहुत मैं भाषण देती रहूँगी, आपको लेक्चर करती रहूँगी आपकी मम्मी की तरह। आपके फ़ायदे वाली हर टिप मैं आपको देती रहूँगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।